हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे एक और नई कहानी जिसका नाम है सबक मिल गया। सोनू, टिंकू, बबलू और राजा की चौकड़ी मोहल्ले में प्रसिद्ध थी। सभी प्रकार की शैतानियों में उनका कोई जवाब नहीं था। बबलू उन सब का नेता था। हालांकि वे ऐसा कोई काम नहीं करते थे जिससे किसी का कोई नुकसान हो, लेकिन लोगों को परेशान करने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। बबलू के दादाजी पुराने फौजी थे। बच्चे खेल और पढ़ाई से फुर्सत पाकर उनके पास आकर बैठते थे। वे उन्हें लड़ाइयों के कारनामों की कहानियाँ सुनाते। बच्चों को वह सब सुनना बड़ा अच्छा लगता कि किस तरह से उन्होंने अपनी सूझबूझ से दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। इस उम्र में भी वे तन कर चलते थे और बच्चे बड़े होकर उन्हीं के जैसा बनना चाहते थे। वे भी बच्चों को बहुत चाहते थे और उन्हें अनुशासन की शिक्षा देते थे, लेकिन जब ये बच्चे अपनी शैतानियों पर उतर आते थे तो सब कुछ भूल जाते थे। उनका प्रिय खेल राह चलते व्यक्तियों को चौंका देना था। कभी वे रबड़ का सांप डालकर साफ साफ चिल्लाते जिससे राहगीर चौंक कर भागते। कभी वे रुपए को धागे में बांधकर सड़क पर फेंक देते। जब कोई उठाने जाता तो धीरे से रस्सी खींचकर मजा लेते। आज वे पार आज आज वे लोग पार्क में खेल रहे थे। एक बूढ़ा आदमी पार्क में बेंच पर आकर बैठा। बबलू ने पीछे से जाकर धीरे से उसका कुर्ता बेंच से बांध दिया। उसके बाद उन्होंने फिर वही सांप वाला तरीका आजमाया। बूढ़ा जैसे ही चौंक कर उठा, उसका कुर्ता जोर की आवाज के साथ फट गया। बच्चे ताली बजाकर हंसते हुए भाग गए। थोड़ी देर बाद फिर उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो झाड़ के नीचे बैठकर ऊँघ रहा था। बबलू ने उसके जूतों के दोनों तस्मे आपस में बांध दिए। थोड़ी देर में वह आदमी उठकर खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाने की कोशिश की, वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके घुटनों में काफ़ी चोट लग गई थी। कुछ देर बाद वह अपने को ठीक-ठाक लंगड़ाता हुआ चला गया। बच्चों का मूड आज बहुत अच्छा था। आज उन्होंने खूब शैतानियाँ की थी। हंसते हुए उन्होंने बबलू के घर का रुख किया, लेकिन जब वे अंदर पहुँचे तो पाया कि घर के सब लोग इकट्ठे हैं। दादाजी पलंग पर लेटे हुए हैं और डॉक्टर आया हुआ है। क्या हुआ पूछते हुए बबलू उनकी तरफ दौड़ा। पिताजी ने बताया, शायद दादाजी की टांग की हड्डी टूट गई है। दादाजी लेटे हुए कराह रहे थे। सड़क पर केले के छिलके पर उनका पैर पड़ गया था और वे फिसल कर गिर गए थे। सभी बच्चों को बहुत बुरा लग रहा था। दादाजी को देखकर उन्हें उन बूढ़े व्यक्तियों की याद आई जिन्हें उन्होंने परेशान किया था। अब उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अब उन्हें दादाजी से कहानियाँ सुनने को नहीं मिलेगी। शायद वो ठीक से चल भी नहीं सकेंगे। चारों गुमसुम चुपचाप बैठ गए। तभी दादाजी ने आंखें खोली और बबलू को इशारे से अपने पास बुलाया। डॉक्टर जा चुका था। बबलू के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने उसे बताया, हड्डी नहीं टूटी है, सिर्फ मोच आई है, लेकिन मैं ऐसी चोटों की परवाह नहीं करता। फौजी हूँ और यह सब खुशी खुशी झेल सकता हूँ। तुम लोग ज़्यादा दुखी मत हो। यह सुनकर बबलू दौड़कर अपने दोस्तों को यह बात बताने चला गया। अब सब खुश थे। उन्होंने आगे से कभी भी किसी राहगीर या बूढ़े व्यक्ति को तंग नहीं करने का फैसला किया। आज दादाजी
को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है वैसी और लोग भी झेल रहे होंगे। यह उन्हें महसूस हो गया था। उन्हें अच्छा सबक मिल गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बूढ़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।